हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPAS 184 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आज संडे है, मंडे को आपको पेपर होने वाला है और इवनिंग वाले शिफ्ट में, दोपहर में जो होता है 2 बजे वाला पेपर। ठीक है, तो उसके लिए। और अगर इसके बाद भी आप पेपर मतलब वीडियो को देख रहे हैं पेपर देने के लिए, तो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है, ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। आपके प्रीवियस ईयर जितने पेपर्स आए होंगे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले थोड़ा सा सेफली खेलते हैं। आपकी टॉपिक का नाम, ठीक है, ये हम इसको पढ़ने वाले हैं आज, संभारण प्रबंधन। संभारण मतलब होता है लॉजिस्टिक। ठीक है, तो लॉजिस्टिक मैं आपको बताऊंगा, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या होता है, तो लॉजिस्टिक हम समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चन में नहीं आया है कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, पर मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले संभारण प्रबंधन किसी भी उद्यम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विस्तृत करिए, मतलब एक तरीके से कह रहा है कि बताइए कि ऐसा होता है भी कि नहीं। स्टेटमेंट दी हो, जो स्टेटमेंट को आपको बताना है उसको आपको प्रूफ करना है कि वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो क्यों है, अगर सही है तो क्यों है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, राइट। तो पूछ रहा है संभारण प्रबंधन। देखो, संभारण का मतलब होता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब एक तरीके से बिजनेस। ठीक है, लॉजिस्टिक का मतलब होता है जैसे कि आप अभी अपने ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो वो क्या है, लॉजिस्टिक का पार्ट है कि आप तक इजीली जो है कोई भी सामान पहुंच जाता है, तो इसको हम लॉजिस्टिक कहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, मतलब पहले लॉजिस्टिक तो था। देखो, लॉजिस्टिक उस हर एक चीज़ में होती है जिसमें जो है आपको सामान मिलता है। पहले आप ऑफलाइन जाके बाजार से सामान लेके आया करते थे, तो वो भी लॉजिस्टिक है, क्योंकि वो भी कहीं से आया है, आप तक पहुंचा है। ठीक है, तो वो भी लॉजिस्टिक है, मतलब सामान आप तक पहुंचना है ना, वही लॉजिस्टिक कहलाएगा। कहीं से भी आ रहा हो, वो चाहे अमेरिका से आ रहा हो। अब अमेरिका से आईफ़ोन आते हैं, ठीक है? तो वो आईफ़ोन अमेरिका से बन के या चाइना से, जहाँ से भी आते हैं, वो आईफ़ोन होते हैं। आईफ़ोन होंगे, वो बन के आएँगे इंडिया में और आप तक पहुँचेंगे। देखो, इंडिया बहुत बड़ा है, जो छोटी-मोटी कंट्री तो है नहीं कि भई कहीं पे एक पे जगह रख दिया और सबने ले लिया, ऐसा नहीं होता है। वो हर दुकान तक पहुँचता है, ठीक है? और कैसे पहुँचेगा? आपका वाहन से, रेलवे हो सकती है, आपकी गाड़ियाँ हो सकती है, ठीक है? ट्रक्स हो सकते हैं बड़े-बड़े। और वो क्या पता वो हवाई जहाज़ से आए, क्या पता वो क्रूज़ जो जहाज़ होते हैं बड़े-बड़े उनसे आए। तो वो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? वाहन होते हैं उनके लिए जिससे कि वो लाए जाते हैं, तो वो सब लॉजिस्टिक का पार्ट होते हैं, ठीक है? जिस देश में लॉजिस्टिक बहुत अच्छा होता है, उस देश का व्यापार बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि चाइना, ठीक है? चाइना का लॉजिस्टिक बहुत अच्छा है, हमारा भी लॉजिस्टिक बहुत काफ़ी अच्छा हो गया है। 38 जो है रैंक पर हैं हम आज, इंडिया विश्व के, ठीक है? मतलब 38 रैंक बहुत अच्छा रैंक है, शायद इतना ही, लगभग इतना ही होगा, इसके आस-पास हो सकता है, ठीक है? और ऊपर-नीचे आप थोड़ा बहुत कर लेके चलना। तो रैंक लॉजिस्टिक के मामले में इंडिया की जो है वो 38 के आस-पास है, मतलब काफ़ी अच्छी है इंडिया की भी, पर और अच्छी हो सकती है, मेरा मानना ये है, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में आप देखते हो कुछ सामान के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, छोटा-मोटा सामान के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। हाँ, अभी तो फ़िलहाल कोई बहुत सारी ऐसी जगह, मतलब वेबसाइट्स आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, स्विगी वगैरह, ठीक है? और ये बहुत सारे ब्लिंकिट वगैरह आ गए हैं, तो आप तेज़ी से आप सामान मँगा सकते हो, लेकिन उनके पास सारे सामान नहीं होते हैं। अब जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इनसे आप छोटे-मोटे सामान मँगाते हैं, तो वो जल्दी से पहुँच नहीं पाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि उनको जो थोड़ा और फ़ास्ट किया जाए, उनकी जो भी जैसे कि सामान है, तो मेरे आस-पास रखे जाएँ, ताकि जो भी डिलीवरी वाला बंदा हो उसको उठाए, भागे जल्दी से मेरे को देने के लिए आ जाए। 10-15 मिनट में मेरे घर पे आ जाए डिलीवरी, तो और फ़ास्ट हो सकती है, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी बहुत फ़ास्ट है, पर हो सकती है, इतना हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन क्या है कि भाई जो लॉजिस्टिक जो मैनेजमेंट है, वो किसी भी उद्यम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्वियसली मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लॉजिस्टिक जो है किसी भी देश की जान है। अगर लॉजिस्टिक अच्छा है उस देश का, तो व्यापार करने में किसी और के देश के, बाहर के देश जो होते हैं, वो हमारे इंडिया में आके व्यापार करते हैं, ठीक है? लोग जो करोड़पति असामी होते हैं, कंपनी लगाते हैं। क्यों लगाएँगे? इसी बेस पे लगाएँगे कि यहाँ का लॉजिस्टिक बहुत अच्छा है, इंडिया में हमें ग्रो करने का मौका मिलेगा, लोगों तक सामान पहुँचेगा। अगर लोगों तक सामान पहुँचेगा ही नहीं, तो बिकेगा कैसे? ठीक है? तो इससे इम्पोर्टेंट है लॉजिस्टिक इसलिए, क्योंकि बिज़नेस मैं करूँगा किसी एक जगह पे। देखो, मेरा इतना बड़ा इंडिया है, ठीक है? मतलब आप सोच के चलो कि दुनिया भर में इतना, मतलब बहुत ही हमारी जनसंख्या भी बहुत अच्छी है और काफ़ी बड़ा है इंडिया का, ठीक है, आकार, है ना? काफ़ी बड़ा इंडिया है, मतलब मैं ड्रॉ करूँगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं मान के चलो आप कि मैं गुजरात के, सॉरी, मैं यहाँ पे आपका राजस्थान के छोटे से एरिया में बैठ के यहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? इस एरिया में। ये छोटी-सी बिंदु है। अब इतने से एरिया में बैठ के मैं यहाँ पे भी सामान पहुँचाऊँ, यहाँ पे भी कैसे पॉसिबल है? जब तक मेरे पास लॉजिस्टिक नहीं होगा,
परिवहन नहीं होगा, सड़कें नहीं होंगी, संसाधन नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे काम करने के लिए, तो मैं कैसे पहुँचा पाऊँगा अपने संसाधनों को इतनी दूरी-दूरी तक, ठीक है? साउथ इंडिया तक कैसे पहुँचा पाऊँगा मैं? उसके लिए मुझे चाहिए लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में सब कुछ आएगा, ठीक है? उसी को हम पढ़ रहे हैं। मैं बार-बार ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, लॉजिस्टिक संभार मतलब लॉजिस्टिक, तो आप समझ जाएँ कि मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे, आपको बस इनको ना अपने लैंग्वेजेस में, ये पॉइंट्स है बड़े ही ईज़ी से हैं, इनको आपको एग्ज़ाम में अपने अपने हिसाब से लिख देना है, ठीक है? थोड़ा-सा 2-3 शब्दों में डिस्क्राइब करते हुए आपको इनको लिखना है। मैंने डिस्क्राइब क्यों नहीं किया है? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आपका टाइम वेस्ट होगा, उससे और कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला है, परिचालन लागत में कमी आती है इसमें, ठीक है? यानी कि परिचालन मतलब वाहन वगैरह जो भंडारण क्षमता है, उसमें कमी करता है ये लॉजिस्टिक। कहने का मतलब, अगर मैं किसी एक जगह से बैठ के व्यापार कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी जगह पे ज़्यादा चीज़ों को सँभाल के रखना नहीं पड़ेगा। मैं अपने सामान को बना के तुरंत जो है मन मार्केट में भेज दूँगा, वो मार्केट से अपने आप ही जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगा, पूरे इंडिया में फैल जाएगा। तो ये मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा ना, मेरे को खर्चा कम करना पड़ेगा, मैं बस अपने सामान को बनाना है मेरे को बस, और बाकी अपना बेचने का काम और लोग करेंगे। लॉजिस्टिक करेगा अपने आप। मैं अपने सामान को बेचूँगा, वो दूर-दूर तक लेके जाएँगे, वो अपने हिसाब से अपना जो भी पैसा लेगा, वो काटेगा अपने हिसाब से बस। आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है ना, अब देखो आप आपके घर में डिलीवरी देगा कोई बंदा, तो आपको पैसे लेगा, क्योंकि आपको ठंडी से, गर्मी से, बरसात से, आँधी से बचा रहा है वो, ठीक है? धूप से। तो उसके लिए वो थोड़े बहुत चार्ज करेगा, वो बाइक चला के आ रहा है आपके घर तक, गाड़ी लेके आ रहा है आपको आपके घर तक। काफ़ी ईज़ी है ना? आप वॉशिंग मशीन जैसे कि छोटी-मोटी चीज़ मँगाते हो आप ऑनलाइन, छोटी-मोटी नहीं, बड़ी जो हो गई, मतलब वॉशिंग मशीन काफ़ी महँगी आती है अब भी, तो अब मँगा रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए आप दुकान से को ऑफ़लाइन जाके खरीदोगे तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसमें आप ऑटो करोगे या जो भी आप सामान उसको ट्रक करोगे उसको घर पे लाने के लिए। लेकिन आप फ्लिपकार्ट से मँगाओ, अमेज़न से मँगाओ, आपको फ्री बैठे-बैठे घर पे मिल जाएगा, उसी प्राइस में, सस्ते में मिलेगा, बल्कि ऑफ़लाइन से सस्ता मिलता है आपको ऑनलाइन ऐसी चीज़ें। तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? निवारक स रख-रखाव होता है आपका, मतलब अच्छे से आप चीज़ों को रख पाएँगे, क्योंकि कम जगह घेरेगा, है ना? आपको बस बेचने का ध्यान रखना है। समय पर और सटीक डिलीवरी आपको मिल जाती है, ऑब्वियसली आपको ईज़िली आप अपने अपने घर पे, अपने गेट पे, घर के गेट पे जो है आप डिलीवरी प्राप्त कर पाते हैं। माँग की सटीक जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि आपका डिलीवरी जो है कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है? मतलब कब तक शिफ्ट हो जाएगा आपके पास, कब तक मिल जाएगा आपको, तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाती है। वास्तविक समय पता चल जाता है आपको कि आपकी ट्रैकिंग वगैरह आप कर पाते हैं, आपके सामान की, और बेहतर समन्वय आपको मिलता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़रूरी है ये, लॉन्ग टर्म बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ब बाहरी जितनी भी बाहर की कंपनियाँ होती हैं, उनको लॉजिस्टिक देखती हैं वो, कि भाई इंडिया में लॉजिस्टिक अच्छा है, तो चलो हम भी व्यापार करते हैं, हम भी पैसा कमाते हैं इंडिया से। तो ये भी ज़रूरी है, इसलिए रिस्क कम रहता है लोगों का, क्योंकि उन्हें पता है कि भई होम डिलीवरी है, और कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलती है, अब तो लगभग सभी में मिल जाती है, तो थोड़ा सेफ रहता है। उन्हें पता है कि घर पे आएगा, मैं देखूँगा तभी तो जाके पैसे दूँगा ना, तो ये है, ठीक है? लचीलापन रहता है, आप कभी भी जो है प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है आज, जैसे कि डिलीवरी वाला बंदा आया अभी फ़िलहाल में, आपके पास टाइम नहीं है, आप उससे बोल दो कि यार आज नहीं, कल दे दियो मुझे, तो वो आपको कल दे देगा, ठीक है? उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपूर्ति और माँग में संतुलन रहता है, बहुत ही बिज़नेस करना बहुत ही ईज़ी रहता है, ठीक है? ईज़िली आप जो है स्टोरेज मँगा सकते हो, जैसे कि बचा स्टॉक खत्म हो गया है कंपनी में, तो आप स्टॉक मँगा सकते हो, ठीक है? या फिर किसी जगह पे जहाँ जहाँ से जो सामान जाता है लोगों तक डिलीवरी होता है, तो वो आप स्टॉक मँगा सकते हो, उसको पूर्ति कर सकते हो अगर कम पड़ रहा है तो, ठीक है? आपके पास टाइम रहता है अच्छा खासा, क्योंकि लॉजिस्टिक अच्छा है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अनुकूलन रहता है आपका, और माल सूचना का कुशल परिवहन हो पाता है, ठीक है? बिज़नेस जानकारी आपको अच्छे से मिल पाती है, कहाँ पे जित कितनी चीज़ों की मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखो एग्ज़ाम्पल आप समझो चीज़ों को, जैसे कि कहीं पता चल रहा है, जैसे कोई इंडिया है, इंडिया में आपको कोई एक प्रकार का वेदर नहीं मिलेगा हर जगह पे। कश्मीर में आपको ठंड मिलेगी, ठीक है? और जो आपका कन्याकुमारी है, वहाँ पे आपको थोड़ी-सी नॉर्मल गर्मी वाला मौसम मिलता है सबसे साउथ इंडिया में। तो और सिक्किम में थोड़ी-सी ठंडी मिल सकती है आपको, क्योंकि ठंडा एरिया है वहाँ पे, ठीक है? और अपना जो राजस्थान है, वहाँ गर्मी मिलती है। दिल्ली में तो सभी तरीके का तापमान मिलेगा आपको। तो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके की चीज़ों की डिमांड बढ़ती है उसके हिसाब से, ठीक है? अब जहाँ पे ठंडी पड़ेगी, वहाँ पे स्वेटर लोग खरीदेंगे, तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे पूर्ति कर पाते हैं हम लोग, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, परिवहन के प्रकार। तो ये मैंने क्यों लिखा है, ऐसे ईज़ी क्वेश्चन है, पर आपको समझ में ना आए एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि हम घबरा जाते हैं कि क्या पूछ रहा है पता नहीं। तो इसीलिए थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ, ताकि आपको समझ में दिक्कत ना आए, आप ईज़िली इनको कर पाएँ अगर आ जाते हैं तो।
तो परिवहन के प्रकारों की बात करें, सबसे पहला है सड़क। ठीक है, सड़क से आप कर सकते हैं कि भाई वाहन है, डोर टू डोर डिलीवरी आप कर पाते हैं। ठीक है, घर घर जाके आप पहुंच पाते हैं और बहुत सारे आपके फ़ायदे हो जाते हैं इससे। ठीक है, अब देखो, आपको ये तो अब पता होगा कि जैसे कि डिलीवरी जब आपको मिलती है तो आपके आस-पास में पहुँचता है वो सामान, ठीक है? आपके आस-पास में कहीं स्टोरेज हाउस बना रखे होंगे अमेज़न ने, फ्लिपकार्ट पे, तो वो वहाँ पे भेजते हैं उस सामान को, वो वहाँ से जो है हमारे घर तक पहुँचता है, ठीक है? बहुत दूर से नहीं आता वो। मतलब दूर से मेरा मतलब है कि जो बाइक वाला बंदा आता है ना आपके पास, वो दूर से नहीं आता, वो आपके आस-पास में ही बंदा आपको जानने वाला ही होता होगा कोई, तो वो ही आता है। उसे पता होता है पूरे एरिया का। पूरा भर के सामान ट्रक में जो है उस जगह पे पहुँचा जाता है, उस जगह से जो है फिर आप तक पहुँचता है वो, ठीक है? मतलब एक चेन होती है बहुत लंबी-चौड़ी। उसके अलावा रेल परिवहन आपका हो सकता है, यानी कि बहुत भारी-भारी सामान जो होते हैं उनको जो है दूसरी जगह से पहुँचाने के लिए रेल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भारी सामान जो है, क्योंकि गाड़ी में तो आएँगे नहीं ऑब्वियसली, बड़े-बड़े इंजन होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो रेलगाड़ियों से ही आते हैं, ठीक है? कोयला होता है, रेलगाड़ियों से आता है, तो वो भारी-भारी सामान जो होता है वो उसके लिए रेलगाड़ियाँ बेस्ट है। उसके अलावा जल जो है, यानी कि आप समुद्र के सहारे भी जो है व्यापार कर पाते हैं। बड़े-बड़े इंटरनेशनल बिज़नेस जो होते हैं वो जल से ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारी सामान जो है ना वो वहीं से ही पहुँचा जाता है, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है, सबसे कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं आपको, ठीक है? उसके अलावा एक होता है आपका हवा, ठीक है? एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से भी बिज़नेस होता है। ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट जहाँ पे करना होता है जिसको, वो करते हैं ये चीज़ों को, ठीक है? और एक पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन से आपकी गैस पहुँच पाती है किसी और जगह तक, ये भी तो सर्विसिंग है ना, ये भी लॉजिस्टिक है ना, अब गैस आपके घर तक पहुँचती है, आपकी एलपीजी जो गैस होती है, बहुत सारे घरों में वो लाइन से पहुँचती है, पाइप जो होता है उनकी उनके थ्रू पहुँचती है। जल जो है वो आपको पाइप से मिल पाता है, तो वो भी तो एक तरीका है ना पहुँचाने का, तो ये भी लॉजिस्टिक है, ठीक है? तरल पदार्थ जितने भी आते हैं। उसके अलावा केबल जो होता है, केबल मतलब केबल वो वाला केबल नहीं जो आपकी टीवी में लगता है, वो नहीं, केबल मतलब केबल कार जो होती है, जो कि आपने देखा होगा वैष्णो देवी जब जाते हो आप, तो वहाँ पे केबल कार होती हैं, वो आपको ट्रैवल कराती हैं आगे से वहाँ तक, मतलब घुमाते हैं, वो आपको दिखाते हैं, देखो इतना मतलब अच्छा लगता है उसे घूमने में, तो वो उसको बोलते हैं केबल कार, वो भी तो एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं ना, वो भी आपको लॉजिस्टिक को ईज़ी बना रही है, ठीक है? केबल कार्स। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन जो कि है संभारण सूचना प्रणाली की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो रोल ऑफ लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है? यानी कि रोल ऑफ, यानी कि जो भूमिका है लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो क्या है? तो मैंने लिख रखी है यहाँ पे आसानी से कि भई एक सबसे पहला केंद्रीकृत डेटा आपको जो है मिलता है यहाँ पे, यानी कि ग्राहक की जानकारी आपको एक जगह मिल जाती है, वहीं पे आपको उसका डिलीवरी कैसे हुई है, कितने समय हुई है कि नहीं हुई है, वो सब जानकारी आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली अब यूज़ ही कर रहे हैं सब लोग, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं करता होगा। हम ऑनलाइन कुछ परचेज़ करते हैं, अगर बाई चांस वो खराब निकल जाता है, ठीक है? तो आप पूछते हो कस्टमर केयर से फ़ोन करके कि सर ये इसको मेरे को रिटर्न करना है, तो ये क्या हो जाएगा? तो वो बताते हैं आपको कि सर इस पे रिफंड पॉलिसीज़ हैं या नहीं है, तो अगर होगी तो वो आपको बताता है कि है। तो फिर पहले वो आपसे पूछेगा कि सर इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको, वो बताइए ज़रा। तो आप बताते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आपके रेज़ जो है आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं आपको डाल देता हूँ, आपको जो भी रिफंड है मिल जाएगा, ठीक है? आप जैसे ही वो रिप्लेस होगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। और डिलीवरी की जानकारी, मतलब सब कुछ आप एक ही जगह पर बैठ के जो है, एक ही ऑफ़िस में बैठ के सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि कितने कस्टमर्स हैं, उनको क्या-क्या बेचा गया है, कितना बेचा गया है, लॉजिस्टिक, ठीक है? उसके अलावा भंडारण और उत्पादन में व्यापक दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। स्टोरेज आप कर पाते हैं चीज़ों को लेके, मैंने आपको बताया ना कि एक हब होता है, जैसे कि अपने एरिया में एक जगह होती है जहाँ पे अमेज़न का भी, फ्लिपकार्ट का भी, सबका सामान वहीं पे आता है। तो वो एक हब बन गया, मतलब वहीं से ही जो है सारी जगह पर सामान सप्लाई होंगे फिर, ठीक है? तो वो एक हब है, तो ये भंडारण का हम बता रहे हैं, ठीक है? यानी कि एक तरीके से वहाँ पे स्टोरेज किया जाता है सामान को और फिर वहीं से ही सब जगह पे उसको जो है भेजते हैं। अब जैसे कि आपने स्विगी या ज़ोमैटो या फिर ब्लिंकिट इस्तेमाल किया होगा, तो वो क्या होता है, वो सारा सामान आपके एक जगह पे रखा होता है, आपके एरिया के या किसी आस-पास में, तो वो आपको जो है 10 मिनट में क्यों बोल देता है, क्योंकि वो वहीं से आ रहा होता है आपके मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा वो, ज़्यादा दूर होता ही नहीं है पहली बात तो। आप तक पहुँच जाता है वो, 5 मिनट में पहुँच जाता है कभी-कभी तो। ठीक है, इतनी पास में होता है। तो ये आपका भंडारण और उत्पादन की जो है सिस्टम बताता है आपको, कि वो आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, तो आपको उस चीज़ की पूर्ति वहाँ पे हमेशा रहेगी फिर, ठीक है? और उसके अलावा शिपिंग ट्रैकिंग आप कर पाते हैं कि सामान पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा, ये सब हम देखते हैं। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी रहती है आपको लेके कि भई कितने का सामान है, कितने का पड़ा मुझे, वो सब ट्रांसपेरेंसी हमको जो है मिल पाती है। वास्तविक समय आपको पता चल जाता है कब तक पहुँच पाएगा सामान।
गोदाम अनुकूलन रहता है। उसके अलावा सॉरी उसके अलावा डेटा विश्लेषण रिपोर्टिंग आप कर पाते हैं, यानी कि डिलीवरी टाइम क्या होगा, कब तक पहुंच पाएगी, परिवहन लागत। आपको जब भी आप कुछ शिप मतलब आप कोई भी ऑर्डर करते हो, प्लेस कर देते हो, तो उस पे आपको टाइम लिख के आता है कि इतने समय तक आप तक ये पहुंच जाएगा, मतलब इतनी डेट तक ये जो है आपको मिल जाएगा। मतलब एंड डेट वो दे के रखता है आपको कि भाई अगर आज तारीख कितनी है, आज 13 तारीख है, राइट। अगर आज 13 तारीख है तो वो आपको बोलेगा कि 16 तारीख तक सामान आप तक पहुंच जाएगा। 16 तारीख तक एंड डेट है, उससे पहले भी कभी भी पहुंच सकता है, यानी कि 14 से 16 तारीख तक, यानी कि इन दोनों दिनों में कभी भी पहुंच पाएगा। तो ये एक जो है एग्जैक्ट जानकारी आपको मिल जाती है एज ए कस्टमर। और अगर आप एक व्यापारी हो तो भी आपको पता चलता है कि भाई मेरा सामान वहाँ तक इतने समय तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा स्वचालित कार्य एक ये भी है, ये जो है खुद काम करता है, कंप्यूटराइज्ड होता है सारी चीज़ें। आज आप जो भी जैसे कि ऑर्डर प्लेस करते हो, कंप्यूटर जो है दिखाता है उस बंदे को जिसका वो प्रोडक्ट था, कि भाई आपका प्रोडक्ट का जो है आपका बेसिकली ऑर्डर आया है और आपको ये जल्दी से पैक करके उसको भेजना है। तो वो जल्दी से स्लिप बनती है वहाँ पे और उसको चिपकाता है वो एड्रेस को, और आपको आपके लिए भेज देता है वो सामान को, ठीक है। कागज़ी कार्रवाई कम हो जाती है, इससे फ़ायदा बहुत होता है, हमारा कागज़ तो बचता है, मतलब ठीक है, पेड़-पौधे बचते हैं, एनवायरनमेंट बचता है। कम परिवहन लागत लगती है इससे, सुव्यवस्थित संचार कम कैसे लगेगी, मैंने आपको बताया ना, आपको डिलीवरी चार्जेस सिर्फ़ ₹25 ₹30 देने होते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो बहुत पास से आ रहा होता है, बस 1 किलोमीटर की दूरी से आ रहा होता है, वो आप तक पहुँचता है बस। उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ों से जो गुज़रा होता है, वो उसका चार्जेस जो है कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सामान आता है एक साथ में। अब पूरा ट्रक भर के आएगा सामान, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जो भी आप ज़रूरत पड़ती है ना उन वहाँ के आस-पास के लोगों को, सब कुछ वहाँ पे मिलता है फिर वो। ईज़िली आप ऑर्डर करो, आपको 10 मिनट में वो वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो खाने का सामान ज़्यादा होता है ऐसे। लागत में कमी सेफ होता है और एरर्स भी कम आते हैं आपको, ठीक है? और पहचान भी देता है अगर होता भी है कुछ प्रॉब्लम वगैरह, डिलीवरी में नहीं हो पा रही है, कॉल नहीं लग रही है, तो वो भी पता चल जाती है, ठीक है? और एक आ रहा है आपका क्वेश्चन चौथा, जो है प्रमुख हरित संभारण कार्यनीतियों का विश्लेषण कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है? हरी समझते हो ना, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला ये इसमें क्या-क्या आता है? सबसे पहला आता है इसमें एआई का उपयोग कर सबसे कुशल मार्ग का उपयोग करना। मतलब देखो यहाँ पे जो है ना ग्रीन जो होता है ना, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको बचाने की जो है यहाँ पे कोशिश की जाती है, और दूसरी चीज़ कि कस्टमर तक जो सामान है वो आसानी से पहुँच जाए, ठीक है? और बिना किसी CO2 एमिशंस को बढ़ावा दिए हुए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि कम CO2 रिलीज़, जैसे कि ईवी चलाते हैं कुछ लोग, आपने देखा होगा, ब्लिंकिट वाले, ये सब जो होते हैं, स्विगी वगैरह वाले, ये आपको ऐसे ईवी गाड़ी जो होती है, इलेक्ट्रिकल वाहन जो होते हैं वो चलाते हैं, ठीक है? और जिससे कि आपको कम समय में सामान मिल जाता है, आप आस-पास में होता है क्योंकि, ठीक है? उसके अलावा CO2 कम करने का जो है यहाँ पे आपको लक्ष्य भी देखने को मिलता है, इसके ज़रिए, क्योंकि कम सीधे रास्ता जो है ना, शॉर्टकट रास्ता होगा तो कम ही एमिशन होगा। उसके अलावा प्लस इलेक्ट्रिकल वाहन इस्तेमाल होगा तो कम होगा। वैसे इलेक्ट्रिकल वाहन से मुझे नहीं लगता कि कम होता होगा, पर खैर। कुशल ड्राइविंग अभ्यास, यानी कि जो ड्राइवर्स होते हैं उनको ऐसा सिखाया जाता है कि आप जल्दी से ऐसी जगह पकड़ो तो कि आप ईज़िली पहुँच पाएँ अपने ग्राहकों तक, ठीक है? उसके अलावा इलेक्ट्रिकल चेन, कार्गो बाइक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा असफल जो डिलीवरीज़ होती हैं, ठीक है? अब जैसे कि आपको आप कुछ-कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे डिलीवरी नहीं हो पाती है, ठीक है? बाय चांस नहीं हुई, तो उस कंडीशन में ना ऐसा, मतलब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, ऐसे हम काम कर सकते हैं कि जो ग्राहक है, जो कस्टमर है जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, उसको हम एक ऑप्शन दें कि भाई आपका सामान यहाँ पे पहुँच गया है, अगर आप आ सके तो आप इसको ले सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं इस पॉइंट से। वो उसके आस-पास ही होगा ऑब्वियसली, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा वैकल्पिक ईंधन वाहन जो है, जैसे कि ईवी या हाइड्रोजन इंजन जो होता है, सीएनजी, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं डीज़ल वाहन की बजाय। पैकेजिंग सामग्री को कम इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आप देखते हो, आपके पास जो सामान आता है उसमें बहुत सारी पैकेजिंग होती है, पन्नी होती है, गत्ते होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? हमारे एनवायरनमेंट जो हो दोहन हो रहा है ना उससे। तो वो कम किया जाए कैसे भी करके। उसके अलावा कागज़ रहित परिचालन होता है आपका, मतलब कि आपको दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भाई साइन करो, यहाँ पे साइन करो। आप ऑफ़लाइन खरीदते हैं ना, आपको आज भी साइन करने पड़ते हैं बहुत सारी जगहों पे कि देखो ये पेपर है, ये साइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन में आपको नहीं करना पड़ता है। आप मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, आपको बस जो है आपको बस ऑर्डर प्लेस करना है,
बिल वगैरह आपको सब कुछ उसी बॉक्स में मिल जाता है सब कुछ, ठीक है, बहुत आसान है। ब्लॉकचेन और जो जल संरक्षण है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। कैसा लगा वीडियो, कुछ समझ में आया आपको तो मुझे बताना कमेंट करके। अच्छी लगी बुरी लगी जो भी है आपकी कमेंट ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।